पित्यजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा। श्रीहरिं परमानन्दमुपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। वराहपीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रवासः कनककपिशं वैजयन्ती च माला रन्ध्रानवेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। चैतन्यं सर्वगमं सर्वं सर्वभूतगुहाशयं यत् सर्वविषयातीतं तस्मै सर्वविदे नमः। उन भूतों का वास्तविक स्वरूप मैं ही हूँ, इसलिए अज्ञानियों को ऐसी प्रतीति होती है कि मैं उनमें स्थित हूँ। अतः कहता हूँ कि मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। जो भी उत्पत्तिवान वस्तु होती है ना, तो वो कहते हैं उनको भूत नाम से कहा गया। और भगवान कहते हैं कि उन भूतों में मैं नहीं हूं, लेकिन अविवेक के कारण, अज्ञान के कारण मनुष्य ऐसा मान लेता है। समझे? और जिसको ये विवेक हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, वो यथार्थ बात को जान लेता है कि जो भी उत्पत्तिमान वस्तु हैं, पंच महाभूत हैं, आकाश वायु तेज जल अग्नि पृथ्वी, वो कहते हैं कि ये सब संकल्प मात्र हैं, कल्पित हैं, वास्तव में नहीं है। इस बात को जानने के लिए आपको उसने यह मनुष्य शरीर प्रदान किया, भगवान ने, कि भाई जिस वस्तु की उत्पत्ति में आपकी जो मोह वृत्ति है, आसक्ति है, वो आपको किसी भी काल में, किसी भी देश में स्थायी सुख नहीं दे सकती। इसीलिए इनके पीछे ज्यादा मत पड़ो, बस, और कोई बात नहीं। पर न जानने के कारण हम इनका संग्रह करते रहते हैं, दुख भोग करके भी।
जो विचारवान पुरुष हैं वो तो बस आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही मेहनत करते हैं, कर्म करते हैं और परमात्मा का स्मरण करते हैं, फिर वह सुखी हो जाते हैं। बात तो इतनी है, पर यह समझ में नहीं आती। उसी को कह रहे हैं कि वो अज्ञानी पुरुष जानते ही नहीं है। ऐसा लगता है, अब देखिए आप लोग विचार करो कि जो जो दृश्य वर्ग होता है नेत्रों का, श्रोत्रों का, उसमें परमात्मा है कि नहीं? अभी समझ में बहुत कठिन है आना। वो व्यापक है, ठीक। अब ये सब आकाश, वायु, तेज, जलअग्नि, पृथ्वी जो उत्पत्तिवान पदार्थ हैं, इनमें वह है कि नहीं? ये बात बताइए, क्या इनमें वह नहीं है? पर अविवेक के कारण, मोह के कारण इनमें हमने मान लिया है क्या इनमें है, क्योंकि व्यापकता का लक्षण आप जानती ही नहीं। समस्या तो यही है समझी। यदि इनमें होता, विचार दृष्टि लाइए, इनमें यदि वह परमात्मा होता जो व्यापक है, तो किसी वस्तु का नाश नहीं होना चाहिए। लेकिन समय आने पर इनका नाश हो जाता है कि नहीं होता? समस्या तो यही सबरी। और यह ज्ञान नहीं होता, यह विचार नहीं होता, यह विवेक नहीं होता, इसीलिए सारे संसार के जीव परेशान हैं। वही बात बताई कि अर्जुन, ये सब भूत जितने हैं ना, इन सब में मैं नहीं हूं। और पीछे से ये कह दिया कि ये मेरे में नहीं है। समस्या है, ये एक अलौकिक ज्ञान है, अलौकिक भक्ति है। इसको जाने बिना तुम कितना भी कोई शुभ अशुभ कर्म करते रहो, संसार से छूट नहीं सकते। ये जानना ही पड़ेगा आपको। ये अलौकिक ज्ञान है, उसी को कहते हैं। क्योंकि साकार वस्तुओं की भांति मुझ में संसर्ग दोष नहीं है। एक और फैसला कर दो, जो जो नेत्रों से दिखाई देती है वस्तु, उसको साकार कहते हैं। अब जैसे साकार वस्तुओं में संबंध हो जाता है, संसर्ग आ जाता है, तो जिस वस्तु का जिसके साथ संबंध हुआ है उसमें विकार दोष अवश्य होंगे, आप नहीं रोक सकते। जल के साथ में और तुम कूड़े करकट का संबंध कर दो, तो पहले तो जल स्वच्छ था, लेकिन अब कुछ देर के बाद में उसको दुर्गंधी आने लगी, संसर्ग दोष आ गया ना। जल तो ज्यों का त्यों है, पर संसर्ग दोष से उसमें बदबू आने लगी, दुर्गंधी आने लगी। ऐसे ही भगवान कहते हैं कि कोई भी संसार का पदार्थ जो संसर्ग करता है तो उसमें दोष आ जाता है। अब ये हमारा तुम्हारा जो शरीर है ना, इसके साथ में हमारी बुद्धि ने संसर्ग मान रखा है, संबंध मान रखा है। और जब संबंध समझ में आ गया तो ये संबंध छूट जाता है। अस्थाई संबंध है, पर हमने स्थाई मान लिया, और कोई बात नहीं। इतना ही भेद है बस। तो ये ज्ञान अप्रतहत ज्ञान है, ऐसा ज्ञान थोड़ा ही है। इन्हीं संबंधों के कारण जीव मरता और जन्म लेता है। ये देखिए, जीव का जो जन्म है ना, अविवेक की दृष्टि में, अज्ञान की दृष्टि में है। 10 बातों को लेकर के जीव का जन्म होता है, याद रख लो। धर्म गौतम नाम का एक शास्त्र है, उसमें ये 10 बात लिखी कि 10 बातों से उस जीवात्मा का जन्म होता है।
कौन सी हैं? कि एक तो बुद्धि के द्वारा होता है, जैसी आपकी बुद्धि है। एक बात, आपकी बुद्धि में किस प्रकार के कर्म करने की क्षमता है, वो बुद्धि गुण जाएगा आपके साथ जब मरेंगे जब। एक बात। दूसरी बात कि आपके रहने का स्थान कैसा है, वो साथ जाएगा। आपके वातावरण सदाचार कैसा है आपका, वो भी आपके साथ जाएगा। आपकी जो प्रवृत्ति है कर्म करने की, वो आपके साथ जाएगी। और आपके रूप कैसा है, आप सुंदरता चाहते हैं कि असुंदरता चाहते हैं, सुंदर बन के रहना चाहते, वो भी आपके साथ जाएगा। जन्म में हेतु है 10 बात जो है। और सुख चाहते हैं कि दुख, सभी सुख चाहते, दुख तो कोई चाहता नहीं। पर क्रिया करने में जिसको हम धर्म समझ रहे थे वो अधर्म हो गया तो दुख आएगा। वो कहते हैं 10 बातों को लेकर के किस देश में जन्म होना है। देश अलग अलग है ना। यहाँ तो आपका जो जन्म है ये बिल्कुल सेफ है। अब इसमें रह करके आप दुष्कर्म करें, दुनिया भर के मांस मच्छी शराब इत्यादि पिए तो आपको वहीं भेज दिया जाएगा जहाँ पर इसका बहुलता होती है, समझे। यहाँ से उठाएगा और वहाँ ले जाएगा। हम क्या करें इसमें। वो कहते हैं 10 बातों को लेकर के जीव एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, एक देश से दूसरे शरीर में जाता है, और ऐसे जन्म मरण के चक्कर में पड़ा रहता है। कभी नीची योनि में चला जाता है, कभी ऊंची योनि में चला जाता है। ये एक विलक्षण है उसका विज्ञान। तो इसको आप कर्म की प्रवृत्ति को आप रोक सकते हैं, पर जन्म को नहीं रोक सकते। ध्यान करना, यदि कर्म प्रवृत्ति को रोक लिया तो जन्म को भी रोक लिया। ये विलक्षण है, उसी को कह रहे हैं। महाराज जी, इस प्रसंग में जैसे एक तो प्रकरण होता है कि परमात्मा व्यापक है तो वो सब में है, कण कण में है, तो साधक को जिज्ञासु को लक्ष्य कराने के लिए ये नहीं वास्तविक और किसके लिए? कण कण जो परमात्मा, ऐसा नहीं समझता जिज्ञासु का कण कण ही परमात्मा है, आत्मा है। अभी ये नहीं समझा तुमने। ये तो समझ लिया कि कण कण में परमात्मा व्यापक है, पर ये नहीं समझा कि कण कण ही परमात्मा है। बस इसके लिए है, और कोई बात नहीं। और जब ये समझ में आएगी कि कण कण ही परमात्मा है तो फिर जन्म का अभाव हो जाएगा। इतना विशेष विज्ञान है। इसलिए मैं बिना संसर्ग के सूक्ष्म भाव से आकाश के भी अंतर्व्यापी हूँ। सूक्ष्म भाव से सब पंच महाभूतों में आकाश सबसे सूक्ष्म रहता है, सबसे सूक्ष्म और सबसे विस्तार वाला। वायु भी उससे छोटी है, आकाश से तेज भी उससे छोटा है, जल पृथ्वी सब न्यूनता को लेकर के हैं। आकाश जो है सबसे बड़ा माना जाता है। जितनी जितनी वस्तु सूक्ष्म होगी उतनी उतनी व्यापक होगी। भगवान ने कह दिया कि आकाश से भी सूक्ष्म हूँ, वो मेरे अंतर्गत है। ये ताकत। लेकिन जैसे आकाश का ये सर्व 4 भूतों से कोई संपर्क नहीं है, ऐसे मेरा भी कोई संबंध नहीं किसी से। अब देखिए, आपका शरीर नहीं, 84 लाख योनियों में जो शरीर हैं वो सब 5 भूतों से बनते हैं, सबके, किसी में न्यूनता किसी में अधिकता। भगवान कहते हैं मेरा उनसे कोई संसर्ग नहीं है। जैसे आकाश का संसर्ग नहीं है इनसे, मेरा भी कोई संपर्क नहीं है। अब दृष्टांत देना चाहिए। स्वप्न के पदार्थ उत्पन्न होते हैं, अब उनमें पंच महाभूत हैं कि नहीं, कि ना उनमें पंच महाभूत नहीं है, वो तो संकल्प मात्र है। बस आप जगे
कि जितना स्वप्न में दुख हो रहा था, सुख हो रहा था, जागते ही नाश को प्राप्त हो गया। अब नहीं मिला, कहां चला गया। ऐसे ही यदि कोई अपने स्वरूप में जाग जाए तो ये संसार की व्यवहार सत्ता न सुख देने वाली और न दुख देने वाली, पता नहीं रहता कहां चली गई। ऐसी स्थिति उसकी हो जाती है और कोई बात नहीं। और ये ज्यों का त्यों बना रहता है, उससे उसका कोई संबंध नहीं रहता। अब इसका दूसरा दृष्टांत सुषुप्ति अवस्था है। घोर नींद में आप लोग सोए तो वहां कोई संसार था या नहीं, कि कोई संसार नहीं था, न किसी मकान से संबंध, न पैसे थे, न स्त्री भाई बंधु चाचा, किसी से कोई संबंध नहीं। तो वहां क्या था कि एक आत्मा परमात्मा था, दूसरा कोई नहीं। समझे? तो ऐसा अकेला रह कैसे गया वो? यहां से आगे की बात सोचनी चाहिए ना, विचार करना। तो वो कहते हैं कि जो संबंध था ना, वो संबंध विच्छेद हो गया सुषुप्ति में। संबंध नहीं रहा। किसका? बुद्धि का। किससे? आत्मा से। समझना तो कठिन है ना। संबंध नहीं रहा। जब संबंध नहीं रहा तो अकेला आत्मा रह गया। और बताओ, संबंध विच्छेद होगा तो वह किसी कोठरी में चली जाएगी बुद्धि, क्या आत्मा कहीं अलग चली जाएगी? है? सामान्य काम थोड़ा ही। पर संबंध विच्छेद हो गया। बुद्धि का है कि बताइए, मुख आक्रांत हो जाता है, इतना पता नहीं। हम कह रहे हैं कि संबंध विच्छेद हो गया। ये तो उपनिषद का आपने शब्द कहा, समझे? तो हम कह रहे हैं ये भी तो उपनिषद का ही है। आक्रांत हो गया तो वो दिखना बंद हो जाता है। यही तो बताया मैंने। हाँ, घोर प्रकाश होता है तो संस्कार निकलते नहीं, यानी उसमें से संसार का निकलना बाहर की तरफ बंद हो जाता है, अति प्रकाश के कारण। अति प्रकाश के कारण। पर अब शास्त्र कहता है कि उसका संबंध विच्छेद हो गया, संबंध रहा ही नहीं। यहाँ पर बुद्धि लगानी चाहिए। आप समाधि नहीं लगाते कि फिर संबंध विच्छेद हुआ है तो वो बुद्धि जन्य संस्कार और संबंध कहीं अन्यत्र थोड़ाई गए, अन्यत्र थोड़ाई। जैसे संबंध विच्छेद कैसे होता है? पारसमणि है, गुरुजी के पास पारसमणि लोहे को सोना कर देती है, किसी भक्त ने दिया। अब चेला रे संग, वह पैथोलॉजी के गुरु के पास तो पारसमणि है, उससे छुपा करके गुरुजी ने एक लोहे की डिब्बी ली और उसमें उसको रख दिया। अब वो साथ रखते हैं, झोपड़ी पड़ी है उसमें रहते। आ गुरुजी चले गए, निकल घूमे फिरवे, शौच इत्यादि करिवे। चेला ने कही अब तो गए, ढूंढ लियो, काम बन जाएगा। अब वहां ने ढूंढी झोपड़ी में पे आश्रम में, देखी भारी करी तो वह मिल तो गई, पर वहां नहीं कही कि ये तो लोहे की है, जहाँ में होती तो सोनो कर देती। जटमुई लगाई, उन्हें पता लग गई। वो आए, लाला कैसे परेशान है? झूठ तो बोला नहीं महाराज, ऐसे ऐसी बात है। अच्छा तो को लग रही है तो जरूरत है तो ले। निकारी के तुम झूठ बोलता गुरुजी, लोहे की डिबिया है, वो पारसमणि है, पारसमणि होती तो क्या सोनी कर देती? वानी की देख बात, समझ बात है, खोल के देख। खोल के देखी तो बहुत झीनों कपड़ा और लपेटे कुआं में रखी थी उसी में, पर संबंध विच्छेद था पर्दे के कारण।
इसीलिए सोने की न करी। अवन्यों क्यों का स्पष्ट दिखाओ तो कोई वस्तु इन नेत्रों से देखी जाती है, कोई विचार रूपी नेत्रों से देखी जाती है। आपके विचार शुद्ध हैं, बुद्धि शुद्ध है पुण्यों के प्रताप से, तो आप देख सकते हैं। अंदर ले जा वृत्ति दिख जाए, अंदर ना जा रही बहिरंग है तो इसको आप नहीं जान सकते, फैसला भी नहीं कर सकते। ये बात तो ये ऐसा ही काम कहीं जाता आता थोड़ा ही है। गमनागमन की क्रिया बुद्धि में हो सकती है, संस्कारों में होती है, लेकिन उस आत्म तत्व में गमनागमन की क्रिया किसी की नहीं होती। वहाँ जो संबंध विच्छेद हुआ है उसमें हेतु फिर कर्म, हेतु आपके कर्म है, और क्या संबंध विच्छेद होगा। कर्मों के बिना न जागृत होती है, न स्वप्न होता है, न सुषुप्ति होती है। कर्मों से ही होता है, सारी व्यवस्था कर्मों की है। और कर्म इतना प्रबल है कि आपको उठा करके कहीं से कहीं भेज देगा। वही तो बात बताई, 10 बात होंगी तो ऐसे ही देश में आपका जन्म होगा, ऐसे ही परिवार में जन्म होगा, इतना ही रूप मिलेगा, इतना ही धन मिलेगा, ऐसी बुद्धि मिलेगी। सारी व्यवस्था कर्मकांड के ऊपर की लगा। अब तुम क्या चाहते हो अगले जन्म में, उसी प्रकार के कर्म करो तो ऐसा ही जन्म मिलेगा, ऐसी आकृति मिलेगी, ऐसा ही बन मिलेगा शारीरिक, ऐसा ही रूप मिलेगा, इतना ही धन मिलेगा, इतनी बुद्धि मिलेगी, आकाश से टच करेगी। ऐसे तो हो रही है। तप में ताकत होते हैं, अब तप करते नहीं, संसार के घोर पदार्थों के पीछे पड़ी है हमारी बुद्धि कि इससे सुख मिलेगा, इससे सुख मिलेगा। सुख नाम की वस्तु को जाना नहीं कि सुख कहाँ रहता है, इसीलिए परेशान है सारे जीव। भैया जी वो तो आपने पूर्ण बोधवान की बात है, वो तो आपकी बात है, सबकी बात थोड़ा ही है ये बात है। ऐसे कहें तो फिर जिसको पूर्ण बोध हो गया है वो ऐसा दृढ़ निश्चय कर सकता है। बहुत भयंकर है व्यास जी ये बात। देखिए ज्ञान की, हाँ, और फिर उसका साधन नहीं बताया जाता। कल्पित पहले बता करके फिर उसके साधन नहीं करेंगे तो कल्पित बना रहेगा कि नहीं। इतने कहने से कल्पित की निवृत्ति थोड़ा ही है गई कि यत्र दृश्य तो तत्त मिथ्यात्म, इतना कहने से निवृत्ति थोड़ा ही है गई। साधक तो उसका साधन करेगा। जैसे वो बात तुम जानते पर पूछना भी जरूरी है। उत्तम मध्यम कनिष्ठ 3 प्रकार जिज्ञासु होते हैं कि नहीं, तो उत्तम को तो हो सकता है। एक बार श्रवण करने से मनन की आवश्यकता नहीं रहती, निधिध्यासन की आवश्यकता नहीं रहती उसको, अंतःकरण की बात समझे। लेकिन जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं है उनके लिए तो श्रवण करना अत्यंत आवश्यक बार बार, और फिर मनन करना अत्यंत आवश्यक बार बार, और फिर निधिध्यासन करना अत्यंत आवश्यक। समस्या तो यही सबरी। वो तो पूर्ण बोधवान की बात है कि उनको किसी से कोई लेना देना। ऐसे कथन से तो हुआ कि पहले बीमार करो फिर इलाज करो। हाँ, ऐसा ही होता है। जब कोई बीमारी नहीं है फिर उसके लिए इलाज क्या करेगा? कुछ नहीं, कोई साधन नहीं। ये विशेष बात है। ज्ञान की 7 भूमिका लिखी, स्वेच्छा, सुविचारणा, तन्मानसा, संशक्ति, सत्वापत्ति, पदार्था, भावनी, तुरीयगा। 2 प्रक्रियाएं जहाँ में। एक प्रक्रिया तो ऐसी है कि ये ज्ञान की 7 भूमिकाएं हैं, और दूसरी युक्ति प्रक्रिया कहती है कि ये अविद्याकृत भूमिकाएं हैं, अज्ञान की भूमिकाएं। अब आप किसी मानोगे? ज्ञान की तो भूमिकाएं होती नहीं, मानोगे किसी की? ठीक प्रकार से साधन करेंगे और पढ़ेंगे और अनुभूति करेंगे तब आपको पता लगेगा। ऐसे थोड़ा ही है, वो पागल थोड़ा ही जो लिख दे कहाँ है। जीवन मुक्ति 2 प्रकार की होती है, विदेह मुक्ति 2 प्रकार की होती है। तो जीवन मुक्ति के 2 प्रकार के भागों में कोई अंतर होगा तभी तो लिखा ना, तभी ऐसी विदेह मुक्ति में होगा। ऐसे ही इनमें अंतर है कि चित्त की जो स्वच्छता है ना, चित्त की, मन की, बुद्धि, अंतःकरण की स्वच्छता है, तो उसको लेकर के ऋषियों ने 7 भूमिका ज्ञान की बताई। अब आपका मान लीजिए कि आपकी प्रथम भूमिका है। कैसे माने प्रथम भूमिका?
कि आपके चित्त में यह शुभेच्छा शुभ इच्छा उत्पन्न हुई है कि मैं किस प्रकार से संसार के दुखों का अत्यंता भाव कर दूं। पहली भूमिका हुई कि नहीं? अभी ज्ञान तो हुआ नहीं, केवल इतना जाना है आपने, तो शुभेच्छा हुई। फिर इससे आगे का चित्त आएगा, समझे? तो सुविचार उत्पन्न होंगे कि आज से निकृष्ट कर्म नहीं करूंगा, शुभ कर्म करूंगा। इतना आया, शुभ कर्म करने लगे। फिर आगे चले कि भाई शुभ कर्म भी मैं सकाम भाव से नहीं करूंगा, निष्काम भाव से करूंगा। तो ये सब किसमें हुआ? कि बुद्धि में हुआ, मन में हुआ, चित्त में हुआ। तो भूमिका बनी कि न बनी, ये समझनी चाहिए। चित्त की स्थिति की भूमिका है, स्थिति की बात, ये बात। तो ये सारी व्यवस्था है, पर घोर अध्ययन होगा तो आप वहां पहुंच सकते हैं। इतना कहने के पश्चात के उसका संबंध नहीं हुआ तो हमको यह देखना चाहिए कि अब हमारी बुद्धि में, हमारे चित्त में, हमारी इंद्रियों में कहीं तादात्म्य संबंध हमको परेशान तो नहीं कर रहा है। और परेशान कर रहा है तो यह तो शब्द मात्र रह गया। परेशानी होगी, काल आएगा, सुख भी होगा और दुख भी होगा। क्यों? कि संबंध मान रखा है। केवल शब्द ही से नहीं कुछ होता, और शब्द से भी सब कुछ होता है। शब्द से अर्थ का ज्ञान होता है कि नहीं? कि अर्थ का ज्ञान होता है। जब अर्थ का ज्ञान होता है तो अर्थापत्ति तुम क्यों नहीं लाते अपने में? उस अर्थ को स्वीकार करना चाहिए, पर मन स्वीकार नहीं करता। ये समस्या है। संगहीन वस्तु कहीं भी आधेय भाव से स्थित नहीं होती है, प्रसिद्ध है। संगहीन, अब सुषुप्ति में आधार आधेय भाव माने, सुषुप्ति में आधार मानने और आधेय भाव मानने। आधेय माने कार्य, समझे? वो आधार माने उसका कारण। तो जीव का और आत्मा का हम आधार आधेय भाव मान सकते हैं कि नहीं मान सकते? शास्त्र कहता ना, आधार आधेय भाव से नहीं रहता जीवात्मा। कोई सावयव वस्तु हो तो आधार आधेय भाव रह सकता है, और सावयव वस्तु न तो जीव और न परमात्मा आत्मा। फिर आधार आधेय भाव कैसे बनेगा? भाई नहीं बन सकता। तो कैसे रहता है? कि तादात्म्य संबंध से रहता है। ये तादात्म्य संबंध इतना विलक्षण है और इतना सूक्ष्म है कि इसको जिसने जान लिया अर्थ से, पुनः जन्म नहीं होगा। संसार की प्रवृत्ति खत्म, कुछ नहीं। ये तात्पर्य। इसको जानने के लिए ही मनुष्य जन्म मिला, और कोई बात ही नहीं, और कोई क्रिया नहीं, और कोई कर्म नहीं, और कोई यज्ञ नहीं, और कोई दान नहीं, और कोई तीर्थ नहीं। इसको जानो। इसको जानने के लिए ये सब यज्ञ, दान, तप, जप, स्वाध्याय सारी क्रिया की जाती है। बाबूजी उसी को कह रहे अनिर्वचनीय संबंध, जो व्यास ने कही ना कि संबंध तो हुआ ही नहीं। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, पर समस्या इस बात की है कि अब भी हमने संबंध मान रखा है, और कोई बात ना। शब्द तो ऐसे ही कह रहे हैं कि संबंध हुआ ही नहीं। हाँ, हुआ नहीं। अच्छा, मिट्टी का और घट का क्या संबंध है? और दृष्टांत समझिए कि मिट्टी का और घट का तो कोई संबंध ही ना है। कौन सी स्थिति में? कि विचार दृष्टि में। मिट्टी मिट्टी तो है, घड़ा कहाँ है? और घड़ा देखेंगे तो मिट्टी दिखेगी, मिट्टी देखेंगे तो घड़ा दिखेगी। आपको ज्ञान हो गया पूरा। तादात्म्य संबंध है मिट्टी का और घट का। केवल नाम रूप ने मिट्टी से घट को अलग कर रखा है, नहीं अलग तो अपना है। समस्या तो ये सबरी, और कोई बात थोड़ा ही है। इस पर दृष्टि नहीं लगाते। क्यों? कि अभी अंतःकरण शुद्ध नहीं, और कोई बात ना। मैं असंसर्गी हूँ, इसलिए असंसर्गी हूँ,
मैं किसी के साथ अपना संसर्ग नहीं करता, संबंध स्थापित नहीं करता, और लोग मुझको संसर्गी मान लेते हैं, और कोई बात नहीं। न च मतस्थान भूतानि पश्चिमे योग महेश्वरम भूत ब्रह्म च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। वास्तव में ब्रह्मा आदि सब प्राणी भी मुझ में स्थित नहीं है। अब तुम बताइए कि जो सामान्य बुद्धि वाले पुरुष हैं, कनिष्ठ बुद्धि वाले पुरुष हैं, वो इस प्रसंग को कैसे जानेंगे? वो यथार्थ रूप से इस प्रसंग को जो जान लेता है ना, वह फिर संसारी नहीं रहता, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। अध्यात्म, अद्भुत, अद्वैत, 3 प्रकार के दुख उसके पास नहीं झांकते। कैसे नहीं झांकते? आकाश में वायु आई, आंधी आई, धूल भरी, भयंकर वर्षा हुई, क्या आकाश को स्पर्श कर लिया इन विकारों ने? नहीं तो आकाश तो चौंकाते हैं। ऐसे ही वो आत्म तत्व भगवान कहते हैं, वह जो मैं आत्मा हूं ना अर्जुन, यह जो भी विकार हैं, कौन से विकार? इस मृत्यु लोक से लेकर के ब्रह्मा के लोक तक, ये सब विकार हैं। किस दृष्टि से? उस दृष्टि से, समझे? भगवान कहते हैं मेरा इनके साथ में कोई संबंध ही नहीं है, समझे? क्यों? कि ये उत्पत्तिवान पदार्थ है। उत्पत्तिवान पदार्थों के साथ में उस परमात्मा आत्मा का, ब्रह्म का कोई संबंध होता ही नहीं। ये सब संकल्प मात्र है, वास्तविक नहीं है। क्यों? कि ब्रह्मा का जो लोक है वो कालवार्ड है कि नहीं? ब्रह्मा की आयु कितनी बताई पीछे के अध्याय में? 1000 बार 4 युग व्यतीत है जाए तो एक दिन, फिर ऐसे ही रात्रि, तो 100 साल की आयु, जैसे तुम्हारी 100 साल की आयु वैसे ब्रह्मा जी की आयु। फिर उसको हटा दिया जाता है, चलिए नाश को प्राप्त हो गई। तो काल बाढ़ हुए कि नहीं? टाइम बाढ़ हुए कि नहीं? ब्रह्मा के लोक भी ऐसे ही मृत्यु लोक है। भगवान कहते हैं ये सब मेरे में नहीं है, इसीलिए कहते हैं कि ये सब बेकार हैं जितने लोग हैं। 3.5 करोड़ ब्रह्मांडों में जितनी पंच महाभूतों की आवृत्ति हो रही है, वो सब उस आत्म तत्व को जान लेने पर ये विकारित हो, कुछ नहीं रहता, सब समाप्त हो जाते। ऐसा विज्ञान करना चाहिए अपनी बुद्धि में। यदि तुम ईमानदारी से चाहेंगे तो विज्ञान हो जाता है, नहीं होता तो वेद की श्रुति स्मृति नहीं लिखती इन बातों को, भगवान नहीं लिखते वेदों में। वेद में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं होता लाला, एक ही स्वरूप होता है दोनों का। पर मनुष्य के पास यह जिज्ञासा उत्पन्न होनी चाहिए कि मैं उस आत्मा को जानूं। ये जिज्ञासा नहीं उत्पन्न होती। क्यों? कि तप करता नहीं, संसार के पदार्थों को सर्व कुछ मान रखा है, बाकी मरो जियो मरो जियो। ये पीछे आए ना, बीतराग भय क्रोधा मन मया मामोपाश्रिता। राग भय क्रोध जिनके बीत गए हैं, क्रोध भी चला गया, और हर समय मेरे ही चिंतन में लगे रहते हैं, मेरे आश्रित रहते हैं अर्जुन। मैं उनको वह तत्व ज्ञान देता हूं जिसके कारण मेरे वास्तविक स्वरूप को जान लेंगे। कौन छोड़े बालक बच्चे, तू बता। और जो करते हैं इस काम को, उनको ज्ञान हो ही जाता है, इसमें क्या बात। भगवान पक्षपात थोड़ा ही करते हैं। तू मेरे इस ईश्वरीय योग युक्ति घटना को देख। ईश्वरीय योग युक्ति घटना है, कैसी घटना है? क्या सब नहीं जान सकते? एक बाजीगर के खेल को तुम लोग नहीं जान सकते, उसको देखने के लिए प्रवृत्त होते हैं कि चलो बाजीगर तमाशा कर रहा हुआ देख है? और देख के घर को आ जाता है। पर जिस समझ हमें आई कि वन इतने सामान कहाँ से ला के धर दे,
सोने चांदी साड़ी सब ला के तुम्हें ढेर कर दिए वो, और तुम ते पूछे तुमने कहा देखे हो सामान देखे हो जिन आई सला कहाँ आएगी। जब बाजीगर का खेल समाप्त होने पर समझ में नहीं आती तो उस ईश्वर की योग महामाया का प्रभाव आप बिना तप किए कैसे समझ सकते हैं? समझ में नहीं आएगा। ये बात अर्थात मुझे ईश्वर के योग को यानी यथार्थ आत्म तत्व को समझ। योग माने परमात्मा की शक्ति। कौन सी? ज्ञान शक्ति। उसको जान। वो ज्ञान शक्ति क्या वस्तु है? ज्ञान में जितने शक्ति है वो और किसी में नहीं है। ज्ञान शक्ति को जानते ही नहीं। हम जानते नहीं हमारे में ज्ञान शक्ति कैसे बैठी हुई है और उसका प्राकट्य कैसे होता है हमारे भीतर, हम जानते ही नहीं। क्यों? कि साधन नहीं करते, इच्छा नहीं है। मुख्य बात तो इच्छा नहीं है। वो ज्ञान शक्ति कैसे पैदा होगी, उसका दर्शन कैसे होगा, समझे? ऐसे थोड़ा ही है। चाहे भेदभाव से जानो चाहे अभेद भाव से जानो, उस ज्ञान शक्ति को तप तो करना ही पड़ेगा। मैंने आपको बताया था एक दृष्टांत, मार्कंडेय ऋषि ने बहुत तपस्या की, आकाशवाणी हुई, भगवान ने कहा क्या चाहता है, कितने जन्म व्यतीत है गए और तू चाहता क्या है इतना तप करने पर? मार्कंडेय ऋषि ने कहा प्रभु मैं तो आपकी उस माया को देखना चाहता हूँ, दर्शन करना चाहता हूँ, जो एक निमेष में पलक लगने में करोड़ों ब्रह्मांडों की रचना कर देती है, उसके दर्शन कराए दो मुझे, वो काफी जरूरत ना है। भगवान ने कहा कि भाई उसके दर्शन करके क्या करेगा, भगवान का भजन कर, तेरे को ज्ञान हो गया कि वो तो दर्शन कराए दो। मैं समझ में ना आया मती के कोई सौदा ना है, तुई पंच महाभूत हतना है और जन कहां लाए के जट ब्रह्मांड नहीं रचना कर दई, मुझे देखना चाह तू समझ आए पर मानी। अच्छा भैया तेन तप करो तो हम तो दिखाई देंगे। इंतजार करे भाई मारकंडे, इंतजार किया, बैठे भाई जंगल में पहाड़ पे, थोड़ी देर में उत्तर की दिशा से जल आयो 50-100 फुट ऊंचो। अब देखने लगे कि भाई जी इतना जल कहां से आया, विचार कर रहे, सब वृक्ष जल में डूबने लगे। देखते देखते थोड़ी देर में उनके पास आए, वो पहाड़ डूबने लगे। और यूं कह रहे हैं अपनी बुद्धि में कि चो भाई मैं स्वप्न देख रहा हूं या ये वास्तविक है। अब चक्कर में पड़ेगी। थोड़ी देर के बाद में न पहाड़ रहे न कोई वृक्ष रहे हो, चारों तरफ जल निमग्न हो गया, जल ही जल। थोड़ी देर बाद में जट झोंपड़ी पर लगी उनकी, तो तैर गई जल में। थोड़ी देर बाद जट आपू बहन लगे हुआ में जल में। अब तो विचार करते हैं, छटपटाने लगे, हाथ पैर मारने लगे, पानी बहने लगा तेज गति से। विचार कर रहे हैं कि अब तो प्राण जाएंगे भाई, अब ना जिका भाई। वो बातें भूल गए जब भगवान से आशीर्वाद लिया था कि मुझको अपनी माया का दर्शन कराइए। अब तो जब जल बहा तो कबू तो नीचे चले जाते हैं हमारे संग, और कबू ऊपर आ जाते हैं। काफी समय हो गया इस कदर से जल में तैरते तैरते। अब तो बड़ी परेशान। भगवान ने देखा कि अब तो ज्यादा परेशान है, चलो। तो भंवर के साथ में जल तो जल था, नीचे चले गए और नीचे से ऊपर लाए। ऊपर आएंगे तो कहा देख रहे कि एक बट का वृक्ष है, बहुत सुंदर, बहुत विशाल। विचार किया कि भाई इसकी शाखा यदि हाथ आ जाए तो मेरे प्राण बच जाए, शाखा लटक गई नीचे। ऐसा विचार आया। विचार आते ही दृष्टि लगाई कि कौन सी शाखा पकड़ूं, तो एक पत्ता पे दृष्टि जमी गई नेत्रन की।
जब दृष्टि जमी तो क्या देखा? अब देख रहे हैं विचित्र घटना कि करार बिंदे न पदार बिंदम मुखार बिंदे बिन वेशयंतम बाटास्य पात्रास्य पोटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। एक बालक को वह पेड़ के पत्ता पे, बरी के पत्ता पे और लेटी भयो है, बहुत छोटा, सुंदर सुंदर घुंघराले बाल लटक रहे हैं, लाल कमल के समान, जिसके पैरों के तलवे हैं और पैर का अंगूठा मुख में दे रखा है, पीरो है, समझे? अब इस दृश्य को देखा, फिर विचार किया मार्कंडेय ने कि भाई जी कहूँ ऊपर से गिन न पड़े नहीं कि तो मर जाएगा, नहीं का सो बालक है मीजा में गोता खाए रहो। ऐसे विचार आए तो भाई गिन गिरे। अब उसने श्वास ली तो मार्कंडेय जब भीतर चले गए, श्वास संग भीतर गए। अब जाके वहाँ अनेक ब्रह्मा विष्णु महेश, अनेक सूर्य चंद्र वायु तेज जल सब देवता देखने लगे। बच्चे ने श्वास को छोड़ा तो फिर वह जल में आए पड़े, फिर वही स्थिति देख रहे हैं। 2-4 बेर किया ऐसा भगवान। अब तो घबराने लगे कि मैं क्या देख रहा हूँ, मैं कौन से लोक में दूसरना है थी। बुद्धि घबरा जाते हैं ना, घोर आपत्ति आवे ना हमारे तुम्हारे ऊपर तो बुद्धि कुंठित हो जाती है, अपनों इलाज ना कर सकते, पापों के कारण अंधकार छा जाता बुद्धि, समझे? और फिर अपनी रक्षा करने में समर्थ नहीं होती। सब की बात है, ये की बात थोड़ी है। अब तो हालत खराब हो गई। भगवान ने कही अब तो जाए दी गो जो कुछ हो। माया समेटी, गोई पहाड़ पर, गोई झोंपड़ी, झोंकी क्यों बैठ गए। न तो कोई जल रहे हो, न पृथ्वी गीली दिखाई दे, सब जो का त्यों। आँख खोटी कि भाई हमारी तो गुई झोंपड़ी है और जो हवाला का है रही हो। अब तो विशेष विचार हुआ, स्तुति करने लगे भगवान की। प्रभु समझ में नहीं आई बात। आकाशवाणी भाई मार्कंडेय, तुम्हारी तो कहीं माया कैसी है मुझे दिखाई दे, तुम्हारी योग शक्ति कैसी है। यह योग शक्ति का प्रभाव है। अब तू क्या चाहता है कि बस इतना ही बहुत है, मैं तो झिग्गो। भगवान की ऐसी माया है जिसको सुन कर के, पढ़ कर के, करके आपका मन, आपकी बुद्धि पवित्र हो जाएगी इन गुणों को सुन करके, और निश्चय ही परमात्मा के भजन में आप लग जाएंगे तो एक दिन वो प्राप्त होगा। हम क्या करें, अनादिकाल से चला रहा है सत्संग, सब इन्हीं को करते हैं, किसी भी प्रकार से करें पर भगवान से अपना जॉइंट रखते हैं, अपनी बुद्धि का, शरीर का नहीं, बुद्धि का जॉइंट रखना चाहिए। किसी क्रिया से, किसी कर्म से बस उससे अपना संबंध जोड़ लो, और कोई बात नहीं। और संबंध जुड़ गया है, धीरे धीरे आगे गाड़ी चलती रहेगी। चलो संसर्ग रहित आत्मा कहीं भी लिप्त नहीं होता। हाँ हाँ, जिसका संबंध ही नहीं है वो लिपायमान कैसे होगा। यह सुरती भी संसर्ग रहित होने के कारण आत्मा की निर्लिप्तता दिखाती है। हाँ ठीक, वो तो निर्लिप ही रहता है। अच्छा घट के देखो, समझ चलो, घट के साथ में मिट्टी का संसर्ग हुआ कि नहीं? अज्ञानी पुरुष कहते हैं संसर्ग हुआ ना, लेकिन विचारवान पुरुष कहते हैं संसर्ग नहीं हुआ। घड़े को फोड़ दिया तो मिट्टी का नाश हुआ कि नहीं? कि नहीं तो कहते ऐसी आत्मा का जो संसर्ग मान रहे पहले अविद्या काल में, अज्ञान काल में, वह संबंध नाश को प्राप्त हो गया, संसर्ग हुआ ही नहीं। ये बात तो विचार दृष्टि है, संसर्ग नहीं उसका, किसी के साथ कोई संसर्ग नहीं। तो संसर्ग सा समस्या तो यह दिखाई देता है, रज्जू का सर्प के साथ में संसर्ग दिखाई देता है कि नहीं, कि संबंध हुआ है, पर उसका संबंध नहीं है। सर्प का कोई संबंध नहीं रस्सी के साथ में, ये बात।
पर अविवेक की दृष्टि में, अज्ञानी दृष्टि में ये सरफ हुआ संबंध मान लो। और जो ज्ञान भयो कि भाई हतु ना हो सरफ, पहली ना हो हतु ही विशेष जोड़ दो करो इन बात में, बैठे के 2-4 घंटे रोजाना, तब आएंगी कि समझ में। ऐसे थोड़ो ही एक दिन हम समझ में आ जाए। यह और भी आश्चर्य देख के भूत भावन मेरा आत्मा संसर्ग रहित होकर भी भूतों का भरण पोषण करता रहता है। संसर्ग रहित है और उसके बिना कोई भी इंद्री अपना विषय ग्रहण करने में सक्षम नहीं और तृप्ति करने में भी कोई सक्षम नहीं। आ रही है समझ में? ना आ रही समझना तो कठिन है भाई, समझना तो बहुत, जी समझ में आ गई तो सब समझ में आ गई, पूरे ब्रह्मांड समझ में आ गई, जिस समझ में आ गई तो हम क्या करेंगे। आगे कहेंगे सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम, संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है पर संपूर्ण इंद्रियों से रहता है। 13वें अध्याय। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, उसको और इसको विचार दृष्टि में लाइए आप लोग। इंद्रिय में प्रकाश न हो आत्मा का तो न तो वह इंद्री देख सकती है, न सुन सकती है, न सूंघ सकती है, न चख सकती है। पर भरण पोषण कौन करता है? अब भरण पोषण किसने किया? क्या उसी आत्मा ने किया। भरण पोषण करता वही है पर वह भोगता नहीं। समस्या है ये जड़ चेतन की ग्रंथि, उसके बिना कोई इंद्री अपने विषय को ग्रहित करने में समर्थ नहीं है और वह ग्रहण नहीं करती आत्मा। कैसे? देखिए, अग्नि का सानिध्य प्राप्त किया लोहे ने तो दाहकता आ गई। क्या आई? दाहकता आई किसमें? लोहे में। अब दाहकता किसकी है? उस लोहे की है क्या उस अग्नि की है? उसमें लोहे में दाहकता, जलाने की शक्ति क्या उसकी है? लेकिन आप क्या कहेंगे जब उसको स्पर्श करेंगे लोहे को कि लोहे ने जला दिया। सब कहते हैं इसका स्थूल दृष्टि, लोहे ने जला दिया। अरे लोहा जलाने का काम नहीं करता, जलाने का काम तो अग्नि करती है। ऐसी दृष्टि है और कोई बात थोड़ा ही है, बस जानना है। तो वो संपूर्ण भूतों को धारण करता है, पोषण करता है, पृथ्वी सबसे अलग रहता है। एक दृष्टांत हुआ। अच्छा देखो, एक फुट की रोड लगाई तुमने अपने मकान में और बिजली का कनेक्शन कर दिया। अब उसका प्रकाश हुआ आपके मकान में, तो प्रकाश की लंबाई चौड़ाई कितनी हुई? 1 फुट की हुई ना। तो अब उस प्रकाश की लंबाई चौड़ाई 1 फुट की थोड़ा ही है, वो तो आपकी रोड की लंबाई है, चौड़ाई है। पर प्रकाश रोड ने किया कि बिजली ने किया? समस्या खड़ी है गई। बिजली प्रकाश करती तो बिना रोड के ही वो प्रकाश कर देती। समस्या है। और रोड प्रकाश करती तो बिना बिजली के करती, और बिजली प्रकाश करती तो बिना रोड के करती। अब तुम डंडे से फोड़ोगे आप उस रोड को या बल्ब को, तो नाश किसका होगा? एक बात। दूसरी बात कि प्रकाश का नाश करेंगे तो किसका नाश करना पड़ेगा?
वो जो प्रकाश छा रहा था आपके कमरे में, उसका नाश कौन सी युक्ति से करेंगे आप लोग? या तो बटन को ऑफ कर देंगे या उसमें डंडा मारेंगे। तो प्रकाश का नाश किया कि रॉड का नाश किया? यदि विचार दृष्टि है, इसी को भगवान कह रहे हैं कि भाई ये मेरा जो योग बल है, मेरी जो माया शक्ति है अर्जुन, इसको सब थोड़ा ही जानते हैं। हुआ तो कुछ नहीं, पर समझ में खेल नहीं आता। क्यों नहीं आता? कि समझने के लिए जो मैंने संयम नियम बनाए, उनका पालन नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना? डॉक्टर बनना है तो आपको डॉक्टरी पढ़नी पड़ेगी, और इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर की नौकरी पढ़नी पड़ेगी। आप कहें कि इंजीनियर की नौकरी पढ़ लें और डॉक्टर बन जाए, क्या हो सकता है ऐसा? ये तो साधारण दृष्टांत है। जिसको प्राप्त करना है उसी की पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी आपको, वही साधन करने पड़ेंगे, और कोई बात थोड़ा ही है। फंदा कट जाता है तो कुछ नहीं, पर मन स्वीकार नहीं करता। उसी को कह रहे, अरे योग महामाया का प्रभाव तो देख कि सबका भरण पोषण करता है मेरा आत्मा, लेकिन सबसे अलग रहता है। समस्या है। हाँ का कह रहे हो तू अनुराग? कहे जहाँ में क्या बात है, मन में आ रही जा, क्यों कह भी हमें कह दो, करे यहाँ सकुचाव मत करे लाला। जो पूछना हो वो पूछना चाहिए, उससे बुद्धि बढ़ेगी तेरी। ऐसी थोड़ी है, कोई कुछ ना कहेगा कि अनुराग ना कुछ नहीं कहेगा। कहेगा काय को? यहाँ सब यही बात हुआ है रे। तू पौना वो काम 3 दिन कबर में बंद रहे हो, तू करके दिखाई देला त्यो सो तो ही ना है, वो तो बालक हो, तो संस्कार तो होता है वहाँ के। यह भी आश्चर्य देख के भूत भावन मेरा आत्मा संसर्ग रहित होकर भी भूतों का भरण पोषण करता है, परंतु भूतों में स्थित नहीं है। भरण पोषण भी करते हैं पर उनमें स्थित ना हो। तो भाई समझना बहुत कठिन काम है। क्या ठिकाने की बात है, कोई मामूली काम थोड़ो ये लाला। बिना संसर्ग के भरण पोषण कैसे करेगा? है? संबंध न हो तो फिर भरण पोषण कैसे करेगा? आ रही बहुत गाड़ी समझ में। अब समस्या ये है, फिर क्या कह रहे हैं कि भरण पोषण करता है पर संबंध ना हुई। क्या करें फिर? बैठो रे बैठो, हाँ राधे राधे भैया, चलो रे बैठो बालको, चलो चलो नहीं धर दो माँ, चलो रोस्टी बैठ भाई लाला, चल नारायण अच्छा, सूर्य का प्रकाश आ रहा है तो सूर्य के प्रकाश ने आप लोगों से संबंध माना कि नहीं माना? कि आपने संबंध माना? अरे तुमने संबंध माना, उसने तो संबंध माना नहीं भाई, है ना? अब तुम अपने संबंध का विच्छेद भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते। गर्मी लग रही है, छाया में जाके बैठ जाओ, संबंध विच्छेद हो गया। ऐसे ही उस परमात्मा ने, आत्मा ने आपके साथ कोई संबंध नहीं माना, आपकी बुद्धि ने संबंध मान लिया है। तुम चाहो तो संबंध विच्छेद कर दो, और न चाहो तो नरक स्वर्ग 84 लाख योनि में, कभी नीची योनि में कभी ऊंची योनि में, अपने भाव कर्मों के अनुसार आप भोगते रहेंगे। इसमें हम क्या कर सकते हैं? मौज लियो, जो बात है। तुम तो कहिए, तुम तो भागे जा, तुम भरत प्रभु। क्योंकि परमात्मा का भूतों में स्थित होना संभव नहीं। परमात्मा का भूतो भाव में संबंध होना ठीक नहीं। पहले बताई ना, आधार आदि भाव नहीं रहता, संसर्ग नहीं होता है, पर अविवेकी संबंध मान लेता है।
जिस संबंध जाति गुण क्रिया संबंध 4 बात रहेगी। इन 4 बातों को कोई ज्ञान प्राप्त कर ले तो सारे दुखों का अभाव हो जाएगा, किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। जाति, गौ जाति, घोड़ा जाति, मनुष्य जाति, स्त्री जाति, पशु जाति, पक्षी जाति की जाति है। परमात्मा जाति से कोई संबंध नहीं मानता। गुण, ये काला, ये सफेद है, ये पीरो, ये हरियो, ये गुण वाला भी नहीं है आत्मा। क्रिया, क्रिया वाला भी नहीं है, उसमें किसी प्रकार की क्रिया नहीं होती। किन्या तो उठाए किन्या धर दो, शरीर बालक हो और बूढ़ो है वो, ये भी क्रिया नहीं होती। और संबंध, संबंध आपने मान रखा है, वो कहते हैं कि वो आत्मा संबंध वाला भी नहीं है। ये तो बात बताएंगे। और 4 बातों को ज्ञान कर लो, बाकी नो टेंशन। इसके लिए प्रियतन नहीं है, प्रियतन में संसार का है, बस और कोई बात नहीं। ये कितना विचित्र है कि ये सारे कथन 4 बातों के अंतर्गत ही होंगे, लेकिन उसको लक्ष्य कराया जाता है। हाँ। जितने ज्ञान आए इन 4 से रहित होकर के तुम कुछ एक शब्दोच्चारण नहीं कर सकते, किसी का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। हाँ, ये बात वो लक्षणावृत्ति लानी पड़ेगी कि इन 4 का बाध करके लक्षणा से अब इनकी जो अभिव्यक्ति हो रही है, जाति गुण क्रिया संबंध प्रकट है ना सबके संग में। मैं जाति वाला हूँ, मैं गुण वाला हूँ, मैं क्रिया वाला हूँ, मेरा संबंध है सबसे। इनकी जो अभिव्यक्ति हो रही है, सब अनुभव कर रहे हैं, उसका कारण क्या है कि वो आत्म तत्व है। आ रही समझ? कैसे? तुम बाइबल पढ़ो, कुरान पढ़ो, भागवत पढ़ो, वेद पढ़ो, पुराण पढ़ो, सबका हेतु क्या है पढ़ने का? प्रकाश। सूर्य का प्रकाश कहो, अग्नि को प्रकाश कहो, बल्ब को प्रकाश कहो, चंद्रमा को प्रकाश कहो, बिना प्रकाश के एक शब्द कोई पढ़ने में सक्षम तो नहीं होगा, लेकिन वो तो नहीं पढ़ता। उसके बिना इनकी अभिव्यक्ति नहीं होगी आपके हृदय बुद्धि में। ऐसे ही वही बात बताई कि ये ना और 4 छोड़ के 2 ले आओ, इन 4 को त्याग करो, जाति गुण क्रिया संबंध को, तो 2 कौन सी बात के नाम और रूप। संसार के जितने पदार्थ हैं वो नाम रूप के बिना उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। नाम और रूप निकाल दो, हमने कहीं लंजो दरोगा जी जाए और तुम कहा लाओगे, नाम ही ना कहो हमने, और न रूप ज्ञाते हुआ को फिर कहा दोगे। नाम और रूप ले दो, जटा भाले दे देंगे के लियो साहब। केवल 2 बात है, नाम और रूप। इनमें इतनी आसक्ति है गई है कि हम इनके बिना रह नहीं सकते। अब आज तुम नाम ले गाई दो मुझे, तो मैं आगे बुलाए जाऊंगा, और बिना नाम के यहाँ गाई देवो करो तो कछु मतलब ही ना का दे हम का मतलब करे। ये बड़ी शक्ति है यहाँ, इसको ही माया कहते हैं। आई समझ? चलो आगे पढ़ो। क्योंकि परमात्मा का भूतों में स्थित होना संभव नहीं, यह बात उपर्युक्त न्याय से स्पष्ट दिखलाई जा चुकी है। भूतों में संबंध स्थापित होना यही न्याय है। न्याय का अर्थ कर दिया ना। न्याय किसे कहते हैं? कि उसका भूत भावन के साथ में, यानी भूतों के साथ में उसका कोई संबंध नहीं है, ये न्याय है। किसका न्याय? वैदिक न्याय है, वेदों का न्याय है कि उसका संबंध नहीं है। जैसे स्वप्न के पदार्थों का आपके साथ में कोई संबंध नहीं था, ऐसे ही उसका कोई संबंध नहीं। ये था पूर्व पक्षी। जबकि आत्मा अपने से कोई अन्य वस्तु ही नहीं है, तो मेरा आत्मा यह कैसे कहा जाता है? अब जी विशेष सूक्ष्म दे दी बात। जब सर्व आत्मा ही है कि गुरु की आत्मा, शिष्य की आत्मा, भक्तों की आत्मा, सबकी आत्मा एक,
तो पूर्व पक्षी कहता है, शिष्य कहता है कि यह भेद कहाँ से आया गुरुजी, कि मेरी आत्मा सबसे भिन्न नहीं है। यह भेद कहाँ से आया आपके पास में? तो मैंने अपनी आत्मा अपनी मान ली, दूसरे की आत्मा मानी ना, जी भेद कहाँ से आया, इसका अर्थ बताइए। और देख प्रश्न है समाधान। लौकिक बुद्धि का अनुकरण करते हुए देह आदि संघात को आत्मा से अलग करके, व्यावहारिक दृष्टि, लौकिक दृष्टि और ज्यादा सूक्ष्म में जाएगा ना तो अध्यास दृष्टि, अज्ञान दृष्टि, अज्ञान दृष्टि को लेकर के, लौकिक दृष्टि को लेकर के, व्यवहार दृष्टि को लेकर के ऐसा कहा जा सकता है शब्द मात्र से समझाने के लिए कि मेरी आत्मा, इसमें कोई दोष नहीं भाई। सिद्धांति कहता है इसमें कोई दोष नहीं, समझाने के लिए तो आरोप तो करना पड़ेगा, वो ये कहता। देहादि संघात को आत्मा से अलग करके फिर उसमें अहंकार का अध्यारोप करके, ठीक है सर, मेरा आत्मा ऐसा कहते हैं। पहले देहात्म भाव से आत्मा को अलग किया, प्रक्रिया समझनी चाहिए ना, बहुत सूक्ष्म प्रक्रिया है। तो देह से अलग आत्मा को जान लिया हमने बुद्धि से कि यह आत्मा अलग है और शरीर अलग है। फिर इस शरीर का आत्मा में आरोप किया तो तब यह शब्द निकलेगा कि मेरी आत्मा, अध्यारोप कर दिया ना। और अध्यारोप का जब अपवाद करेंगे वही रह जाएगा, तो आत्मा रह जाता है बस। आत्मा अपने आप से भिन्न है ऐसा समझकर लोगों की भांति अज्ञान पूर्वक ऐसा नहीं कहते। जो भूतों को प्रकट करता है, उत्पन्न करता है या बढ़ाता है, उसको भूत भावन कहते हैं। भूत भावन का अर्थ कर दिया ना, भूतों की, भूत भावन मानिए भूतों की उत्पत्ति का कारण, ठीक है ना। कौन है वो? आत्मा। पीछे आया 8वें अध्याय में, भूत भाव उद्भव करो विसर्ग कर्म संगीता। भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला वो क्या था? विसर्ग। वो क्या था? कर्म, जिसके द्वारा संपूर्ण भूत भावन प्राणी उत्पन्न होते हैं, उसको कर्म नाम से कहा गया। और यहाँ क्या कह रहे, संगति लगा बुद्धि, ये बात। उपर्युक्त 2 श्लोकों द्वारा कहे हुए अर्थ को दृष्टांत से सिद्ध करते हुए कहते हैं। है वो तो बंद कर दो टाइम, हमें क्या कोई। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।